हेलो एवरीवन, ये है मेरी हिमालयन 450 जिसमें कि स्पोक व्हील आता है और इसका फ्रंट टायर पंचर हो चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि फ्रंट व्हील कैसे खोलना है, कैसे रीफिट करना है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको आज दिखा दूंगा। व्हील खोलते समय सबसे ज़रूरी बात, यहाँ डिस्क के पास ABS सेंसर यानी कि व्हील स्पीड सेंसर लगा हुआ होता है। अगर इसको बिना निकाले व्हील खींचा तो सेंसर डैमेज होने का रिस्क रहता है, इसलिए सबसे पहले सेंसर को सेफली हटाना ज़रूरी है। व्हील स्पीड सेंसर खोलने के लिए हमें पहले फ्रंट फेंडर खोलना पड़ेगा, जिसके लिए फ्रंट फेंडर के दोनों तरफ फ्रंट फोक के ऊपर तीन तीन हेक्स बोल्ट लगे हुए हैं। ये 5 mm की एलन की से खुल जाएंगे, तो इसे आराम से खोल लेना है। और इसमें हमें कोई वॉशर या कोई लॉक टाइट वगैरह नहीं दिखा था, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको आप मिक्स करके भी रख सकते हो। तो टोटल 3 राइट की तरफ रहते हैं, 3 लेफ़्ट की तरफ रहते हैं। इसको हमें फर्स्टली खोल लेना है। अब फ्रंट एक्सल खोलने के लिए हमें बड़े साइज़ के हेक सॉकेट की ज़रूरत होती है, जो हालांकि हर किसी के पास होता नहीं है हर सिचुएशन में। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 450 की रियर सीट के नीचे एक स्पेशल सॉकेट दिया हुआ है, जो आपको सामने वीडियो में दिख रहा है। इसे लगाकर आप आसानी से नॉर्मल स्पैनर से भी एक्सल को खोल सकते हैं। मडगार्ड के सारे बोल्ट्स खुलने के बाद हमें केबल्स को ध्यान से अलग करना है और फ्रंट फेंडर को आराम से हमें आगे की तरफ से निकालना है। मडगार्ड हटाने के बाद हमें सबसे पहले ABS सेंसर सेफली हटा लेना है, उसकी केबल्स को साइड करनी है और हमें उसके साथ साथ कैलीपर को भी डिस्क से अलग कर लेना होता है, ताकि कैलीपर हमें फिट करने में या निकालने में कहीं बीच में दिक्कत ना दे। इसलिए तो कैलीपर को हमें निकाल के सबसे पहले साइड कर लेना है और फिर एक्सल खोलनी है। एक्सल पूरा बाहर निकाले उससे पहले RH फोक में नीचे की तरफ ये जो हैक्स बोल्ट दिख रहे हैं आपको, हमें इसको लूज़ करना है। इसको पूरा बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस लूज़ कर देंगे ताकि एक्सल जो है वो फ्री हो जाएगी और उससे हम इजीली पीछे खींच पाएंगे। ज़्यादा ठोक पीट करना नहीं पड़ेगा बस। सीट के नीचे से जो स्पेशल सॉकेट निकला था उसके ऊपर हमें एक 22 या 24 नंबर सॉकेट शायद लगेगा, जिसको रैचेट या आपके पास अगर रिंग स्पैनर है तो उससे भी खुल जाएगा। आपको उससे ये एक्सल के सारे थ्रेड्स खोल लेना है और इजीली एक्सल तो हाथ से बाहर आएगा नहीं, तो आपको डमी एक्सल या ऐसा कुछ यूज़ करना है और दूसरी तरफ से हल्का प्रेस करेंगे। अगर प्रेस करने से नहीं निकल रहा तो आप मैलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मेटल का हथौड़ी यूज़ मत करना, आप मैलेट वगैरह से आराम आराम से ठोकोगे तो वो एक्सल बाहर आ जाएगा। इसको ज़्यादा मतलब ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। व्हील को बाहर निकालने से पहले मैंने समगार्ड के नीचे एक बॉक्स रख दिया था सेफ साइड में। ये मैं पहली बार खोल रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि बाइक आगे झुकेगी या नहीं झुकेगी। और व्हील खोल के हम ले आए पंचर शॉप पे। उसने बढ़िया से 2 पंचर लगाए एक ट्यूब में। पता नहीं कील तो एक निकली थी, बट पंचर तो 2 दिख गए थे मुझे उसमें। तो हमने 2 पंचर बनवाए, वापस ले आए और फिर असेंबल करना स्टार्ट किया। याद रखना है, स्पेसर्स मुझे शायद अलग रख रहे थे, तो आपको लेफ़्ट का लेफ़्ट, राइट का राइट अलग रखना है। और मेरे पास ग्रीस वगैरह कुछ था नहीं, तो बस मैंने ऐसे ही मिट्टी वगैरह कुछ कचरा वगैरह जो था वो साफ़ करके स्पेसर्स लगा दिए। स्पेसर्स लगाते टाइम हमको वहाँ पे रबड़, ये जो सील जो है वो मुड़ जाती है ऐसा दिख रहा था, बट उसको आप थोड़ा घुमाओगे, सही करोगे तो वो हो जाएगा। और वो रबड़ सील जो है वो प्रॉपर सीधी होनी चाहिए और आप स्पेसर लगा दो और फिर जैसे एक्सल खोला था उसी तरीके से वापस बिठा दो। एक्सल को एक लिमिट तक ही आपको अंदर धक्का लगाना होगा, उससे आगे वैसे जाएगी नहीं, बट वो थ्रेड्स ख़राब कर देगी। तो एक्सल फीट करते टाइम आपको ये भी देखना होगा कि
आप उसको उसको ज़्यादा ठोक पीट के ना लगाओ, मतलब एक बार थ्रेड की तरफ पहुंच गया, आप आराम से वो स्पेशल सॉकेट जो था वो वापस लगाओ, 22 या 24 का जो भी सॉकेट था उसको रेचेट पे लगाओ और टाइट करना स्टार्ट कर दो। ये इजीली टाइट हो जाएगी। एक्सेल वगैरह जब टाइट करते हैं तो उस पर टॉर्क लगाना ज़रूरी होता है। मेरे पास ये टॉर्क रेंज वगैरह कुछ था नहीं, क्योंकि RSA ने कुछ सपोर्ट दिया नहीं था और हम खुद से करने लगे थे। तो मुझे जहाँ तक पता है एक्सेल में 70-75 आसपास टॉर्क लगता है, तो हमने अंदाजे से ही वो लगाया था। व्हील स्पीड सेंसर को वापस अपनी जगह सही से लगा दिया, और उसको ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना होता है। वो एक प्लास्टिक मटेरियल जैसा है, तो उसको बहुत आराम से लगाना है। बस ओवर टाइट कहीं ना करे, वरना वो टूट जाएगा या उसके अंदर का रिंग जो है वो डैमेज हो जाएगा। कैलिपर के जो माउंटिंग बोल्ट्स है उसमें आई थिंक 35-40 न्यूटन मीटर का कुछ टॉर्क लगता है, तो वो भी हमने अंदाजे से ही लगाया था। और ब्रेक पैड को डिस्क के दोनों तरफ अलाइन करके उस लगा दिया। फ्रंट फेंडर को हमने जिस तरीके से आगे से निकाला था वैसे उसी तरीके से हमें आगे से वापस उसको अंदर प्रेस करना है, और दोनों तरफ 3-3 जो हैक सॉकेट थे वो लगा देना है। ये सॉकेट लगाने के बाद जो केबल्स थी वो अपनी जगह पे वापस लगानी है बस, और कुछ खास है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब हम रिमोट लोकेशन में कहीं पे फंस गए और व्हील व्हील खोलना पड़ा खुद से तो कर सकते हैं। मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि ये टायर पंचर हुआ, मैंने RSA को कॉल किया, संडे का दिन था, बट मेगा सिटी में भी रॉयल एनफील्ड का RSA कुछ काम आया नहीं। मैं सुबह 11-11:30 बजे से उनको कॉल कर रहा हूँ, वो मेरे को बोल रहे 5 बजे के बाद आएंगे, और वो भी मुझे उन्होंने 2-2:30 बजे रिस्पॉन्स दिया, किसी RM वगैरह कोई था। वो जो स्पेशल सॉकेट था उसका लोकेशन यहाँ पर है, रियर सीट के नीचे, और वो पड़ा रहेगा, वो कहीं गिरेगा वगैरह नहीं, लूज़ नहीं है, बट वो बढ़िया चीज़ है। रॉयल एनफील्ड ने एक चीज़ अच्छी दे दी है, सर्विस में हालांकि कुछ खास है नहीं। तो बस यही था फ्रंट व्हील खोलने का, फिट करने का प्रोसेस। कुछ इसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ है नहीं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।